हेलो डियर्स वेलकम टू द बेसिक नॉलेज। बहुत सारा क्वेश्चन आम डिस्कस करिचे एनिमल हस्बेंडरी ता सहित लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर बहुत सारा क्लासेस होती आम चैनल रे जार लिंक प्लेलिस्ट वाइज अवेलेबल अच्छी डिस्क्रिप्शन रे जदि आप देखी ना ताहे देखिपारती एवं आम चैनल द बेसिक नॉलेज को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल जहाँ भी वीडियो आम अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार पहुँचुव जेहेतु एग्जाम बहुत कम दिन रही जाइए तेणु सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल दिन को जो आम 5 ରୁ 6 वीडियो अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन समय अनुसार पहुँचुव। ठीक है डिस्कस करबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि द लेंथ ऑफ नॉर्मल इस्ट्रस साइकिल रेंजेस बिटवीन जो इस्ट्रस साइकिल रही पाउल्ट्री मानक मध्य या फिर जो एनिमल माने जहाँ भी रही एनिमल हस्बेंडरी जो सब इंपोर्टेंट एनिमल्स अच्छी मध्य जो इस्ट्रल साइकिल रही सेटा पीरियड होची 19 to 22 डेज। ओके द लेंथ ऑफ नॉर्मल इस्ट्रस साइकिल रेंजेस बिटवीन 19 to 22 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा the broilers should not be kept for more than the broilers should not be kept for more than 10 weeks। ठीक अच्छे ताले 10 weeks ठारू अधिक ब्रॉयलर को केप्ट करी रखा जाए नहीं। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिबा ग्रोथ रेट ऑफ ब्रॉयलर डिक्रीजेस आफ्टर द एज। देखो कहीं 10 वीक परे जो रहिला ब्रॉयलर रो ग्रोथ रेट टा डिक्रीज करबा को लागे सेथि पई तांको 10 वीक परे रखा जाए नहीं नॉर्मली तांको मांस यूज करा जाए नॉर्मली ब्रॉयलरटा मेनली मांस ही चाष करा जाए था। यार प्रीवियस वीडियो रे आमे बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करिचे जदि आपण देखि नांते ताले देखि परंते प्लेलिस्ट अवेलेबल अछि। ठीक है तो ग्रोथ रेट ऑफ ब्रॉयलर डिक्रीज करे ग्रोथ रेट टा डिक्रीज करे आफ्टर 10 वीक परे ग्रोथ रेट डिक्रीज करबा को लागे। नॉर्मल ड्राई पीरियड ऑफ काउ इज नॉर्मल ड्राई पीरियड रही काउर सेटा होची 60 to 65 डेज। ठीक अच्छे 60 to 65 डेज आर नॉर्मल पीरियड और नॉर्मल ड्राई पीरियड ऑफ काउ। ए काउ शुड बी गिवन प्रेगनेंसी रेशियो आफ्टर देखो राशन प्रेगनेंसी राशन रहिला जो काउर सेटा 7th मंथ परे ही थाए। ए काउ शुड बी गिवन प्रेगनेंसी रेशियो आफ्टर 7 मंथ। एवरेज फर्टाइल लाइफ ऑफ एन एग इज देखो एवरेज फर्टाइल लाइफ मतलब एग जो रही है फर्टिलिटी गेन करिबो। ठीक अच्छे तार लगभग होची केते 12 ରୁ 18 घंटा रे। ठीक है एवरेज फर्टाइल लाइफ ऑफ एन एग इज 12 to 14 आवर्स। ओके एवरेज फर्टाइल लाइफ ऑफ एन एग 12 to 14 आवर्स। प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ सीप एंड गोट इज प्रोडक्टिव लाइफ होची सीप एवं गोट मानकर 4 to 5 इयर्स। ओके प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ सीप एंड गोट इज 4 to 5 इयर्स। 9 to 10 month old male and female wend lambs are known as hugget। मन रखिबे ताले हगट कौन 9 to 10 month 9 ରୁ 10 मासर जो ओल्ड मेल रहिले। ठीक अच्छे जो माने 9 to 10 month ओल्ड होचंती मेल एवं फीमेल माने से जो लैम्ब से माने को आमे हगट बोली कहि थाउ। ठीक अच्छे 9 ରୁ 10 वर्षर जो मेल और फीमेल वेंड लैम्ब रहिले तांको हगट बोली कहा जाए। नेक्स्ट देखिबा मेहसाना ब्रीड ऑफ बफेलो ठीक अच्छे ताले किछि क्वेश्चन क्रॉप ही जाइछि ताले मेहसाना ब्रीड होची तार 325 दिन होता है पीरियड। देन रहा लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड ऑफ काउ ब्रीड इन द वर्ल्ड इज देखो लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड सबुठु अधिक समय पर्यंत यार लैक्टेशन पीरियड चली थाए। ठीक अच्छे से होची जर्सी माने जो जर्सी बैटल रहिले ना तांकर। ठीक अच्छे जर्सी कैटल मानकर नॉर्मली सबुठु अधिक लैक्टेशन पीरियड रही थाए। ठीक है ताले लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड ऑफ काउ ब्रीड इन द वर्ल्ड इज जर्सी जोटा कि 365 दिन पर्यंत तांकर रही थाए लैक्टेशन पीरियड। ठीक अच्छे जर्सी गाई मैंने नॉर्मली अधिक क्षीर ही दियंती ना तांकर लैक्टेशन पीरियडटा अधिक। ठीक है ताले लैक्टेशन पीरियड ऑफ लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड ऑफ काउ ब्रीड इन द वर्ल्ड इज जर्सी 365 दिन पर्यंत थाए। एग प्रोडक्शन स्टार्ट्स इन पाउल्ट्री एट द एज ऑफ ठीक अच्छे एक प्रोडक्शन से स्टार्ट हो जाए पाउल्ट्री रे 18 ରୁ 20 वीक रे माने जदि से पाउल्ट्री 18 ରୁ 20 वीक रही थांती से एक प्रोड्यूस करबा को लागंती अंडा दियंती। ठीक है 18 ରୁ 20 सप्ताह रो पाउल्ट्री माने अंडा देबा को लागंती। ठीक है फॉर ब्रीडिंग ऑफ सीप ए रैम कैन बी यूज्ड आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ। ठीक अच्छे फॉर ब्रीडिंग पाई ठीक है ब्रीडिंग सीप रो खास करी मेंढा मानकर ए रैम कैन बी यूज्ड आमे रैम को व्यवहार करि परिबा 18 मंथ रे। ठीक है फॉर ब्रीडिंग ए सीप ए रैम कैन बी यूज्ड आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 मंथ। द बटर मेल्ट्स कंप्लीटली एट दैश टेम्परेचर ड्यूरिंग घी मेकिंग जिते बड़े घी मेकिंग करा जाए घी तैयारी करा जाए ताले से बटरटा मेल्ट करबा को लागे 64 डिग्री सेल्सियस रे। मन रखिबे इंपोर्टेंट अछि द बटर मेल्ट कंप्लीटली एट 64 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्यूरिंग घी मेकिंग। ओके देन देखिबा मेजोफिलिक बैक्टीरिया कैन
ग्रीव 8 मेजोफिलिक बैक्टेरिया ना सेटा 40 रु 20 रु 40 डिग्री सेल्सियस रे मध्य ग्रू करि पारे ठीक है। तो मेजोफिलिक बैक्टेरिया कैन ग्रू एट 20 टू 40 डिग्री सेल्सियस 20 रु 40 डिग्री सेल्सियस रे मध्य मेजोफिलिक बैक्टेरिया ग्रो करि पारे। बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग रो सबुठु भल मेथड होची फुल हैंड और फिस्टिंग मेथड ठीक है। से मेथड रे जदि हम मिल्किंग करे ताले भल फायदा होता है। बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग आर फुल हैंड और फिस्टिंग। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क जो रहा बॉइलिंग पॉइंट होची स्फुटनांक ठीक है। जो तापमात्रा रे एक तरल पदार्थ फुटिबा को लागे ताकू तार बॉइलिंग पॉइंट बा स्फुटनांक कह जाए ठीक है। ताले तार मुल्क रो स्फुटनांक बा बॉइलिंग पॉइंट होची 109.17 डिग्री सेल्सियस है 109.17 डिग्री सेल्सियस होची मिल्क रो बॉइलिंग पॉइंट मन रखिबे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इज 109.17 डिग्री सेल्सियस। नेट चार्ज ऑन प्रोटीन इज O व्हेन हिटेड एट ठीक है। ताले नेट चार्ज ऑफ प्रोटीन टा 0 हो जाए ताकू जते बडा हमें ताकू हिट करे 4.7 डिग्री सेल्सियस रे। नेट चार्ज ऑन प्रोटीन इज 0 व्हेन हिटेड एट 4.7 डिग्री सेंटीग्रेड। यूरिया कैन बी यूज्ड सेफली अप टू डैश इन रुमिनांट रेसन देखो रुमिनांट रेसन रे यूरिया को आम सेफली केते परसेंट पर्यंत व्यवहार करि परबा 10% पर्यंत ठीक अच्छे। यूरिया कैन बी यूज्ड सेफली अप टू 10% इन रुमिनांट्स रेसन। बाय यूरिया ट्रीटमेंट द ड्राई मैटर इनटेक ऑफ स्ट्रॉ इज इंक्रीज्ड बाय ठीक अच्छे। से जो ड्राई मैटर रहा स्ट्रॉ द्वारा से 30% इंक्रीज हो जाए। बाय यूरिया ट्रीटमेंट द्वारा द ड्राई मैटर इनटेक जो गुड़ाक से माने ड्राई मैटर खाई से स्ट्रॉ रो से इंक्रीज हो जाए 30%। यूरिया ट्रीटेड स्ट्रॉ इज यूज्ड फॉर फीडिंग आफ्टर डैश डे ऑफ यूरिया एप्लिकेशन ठीक है। ताहले यूरिया जो ट्रीटेड स्ट्रॉ रहिला सेटा की कौन करा जाए ना 21 दिन पर सेटी अप्लाई करा जाए। गर्ल्स बिलो डैश ऑफ एज मस्ट नॉट बी फेड विथ यूरिया ट्रीटेड स्ट्रॉ ताहले यूरिया ट्रीटेड स्ट्रॉ को से माने तांको दिया जाए नहीं 6 मंथ बिलो काप मानक ठीक है। For improving quality of the roughage, the spraying of the urea solution is done at the rate of dash to 100 kg straw ताहले 4 kg यूरिया टू 100 kg straw पर्यंत ताको स्प्रे करा जाए। For improving quality of the roughage, the spraying of the urea solution is done at the rate of 4 kg यूरिया टू 100 kg straw ताहले 100 kg straw रे आमे 4 kg यूरिया ताको स्प्रे करे। बेस्ट डायरी ब्रीड ऑफ काउ इन इंडिया ताले इंडिया रे जो बेस्ट डायरी ब्रीड रहिला काउरा सेटा होची साहीवाल मन रखिबे। बेस्ट डायरी ब्रीड ऑफ काउ इज इन इंडिया इज साहीवाल। ब्रीड ऑफ कैटल मेनली यूज्ड फॉर फिजिकल वर्क इज नोन एज ड्रॉट जो माने नॉर्मली काम पई ही जो कैटल मान को व्यवहार करा जाए ताको ड्रॉट बोली कहा जाए ठीक है। मन रखिबे किछि थांती जो माने मिल्क पाई थांती अधिक आउ किछि थांती जो माने कि फिजिकल वर्क पाई थांती जो माने फिजिकल वर्क पाई थांती तांको ड्रॉट बोली कहा जाए। नॉर्मली हमें बड़द मान को देखिबा ताले से माने नॉर्मली काम करबा पाई ही थांती ठीक है। हमें बोझ नहीं बुहाइबा किंबा बोझ बोहिबा किंबा हल करबा से सब कार्य रे व्यवहार करा जांती ठीक है। तांको ड्रॉट बोली कहा जाए। ब्रीड ऑफ कैटल मेनली यूज्ड फॉर फिजिकल वर्क इज नोन एज ड्रॉट। बेस्ट ड्रॉट ब्रीड ऑफ कैटल देखो सबुठू भल ड्रॉट ब्रीड रहा कैटल सेटा होची अमृत महल मन रखिए। अमृत महल जो कैटल रहिले से माने बहुत अधिक काम करि पारंती तेणु ड्रॉट ब्रीड रे सबुठू भल होची अमृत महल। बेस्ट ड्रॉट ब्रीड ऑफ कैटल महाराष्ट्र इज देखो जो रहा बेस्ट ड्रॉट ब्रीड जोटा रहा कैटल महाराष्ट्र से होची खिल्लर मन रखिए। खिल्लर जो अच्छी ब्रीड कैटल ब्रीड से महाराष्ट्र नॉर्मली ओरिजिनेट होची खिल्लर ताहले सी बेस्ट ड्रॉट ब्रीड अच्छी महाराष्ट्र खिल्लर ओके। महाराष्ट्र पचारे खिल्लर लिखिबे। इंडियन ब्रीड ऑफ सीप दैट प्रोड्यूस गुड क्वांटिटी ऑफ मिल्क जे कि बहुत भल क्षीर दिए इंडियन ब्रीड सेटा जो सोनाडी मन रखिए। सोनाडी इंडियन ब्रीड ऑफ सीप दैट प्रोड्यूसेस गुड क्वांटिटी ऑफ मिल्क जे कि बहुत भल क्षीर दिए इंडिया ब्रीड सेटा हो इंडिजिनियस ब्रीड बा इंडियन ब्रीड से सोनाडी। आगो को देखा द एक्जोटिक ब्रीड ऑफ कैटल कैटेगरी हूँ गोटे विदेशी ब्रीड प्रोड्यूसेस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो कि पूरा बहुत अधिक मिल्क प्रोड्यूस करे 5000 ରୁ 6000 लिटर पर ईयर से हूँ होल्स्टेन फ्राइजियन मन रखिए। होल्स्टेन फ्राइजियन एटा हूँ कौन बाहर ना एक्जोटिक ब्रीड अर्थ ही हूँ बाहर देशर ब्रीड ठीक है जोटा कि इंडिया रे ताकू नॉर्मली आम क्रॉस ब्रीड करके फायदा पाइबापी ही आनी था ठीक है। ताहले द एक्जोटिक ब्रीड ऑफ कैटल दैट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क 5000 ରୁ 6000 लिटर पर ईयर दिए से हूँ होल्स्टेन फ्राइजियन मन रखिए।
आगे जावा बेस्ट डुआल पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल से होची हरियाणा। डुआल पर्पस कहले ये बोथ ड्रॉट हेतिबो एवं भलो मिल्क मध्ये प्रोड्यूस करथबो ताले डुआल पर्पस माने दुईटी काम रे भलो यूज होथिबे मिल्क प्रोडक्शन रे भी भलो थिबे ड्रॉट मतलब काम करिबारे भी भलो थिबे से होची हरियाणा मन रखिबे बेस्ट डुआल पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल होची हरियाणा। देन देखिबा बिगेस्ट मैजेस्टिक एंड डायरी टाइप ब्रीड ऑफ गोट देखिए डायरी टाइप माने क्षीर दिए नॉर्मली बिगेस्ट बड़ होता है मैजेस्टिक एंड डायरी टाइप ब्रीड ऑफ गोट एटा हो जमुनापरी मन रखिए जमुनापरी बहुत इंपोर्टेंट रही आपणकर जो गोट रहा से बहुत बड़ और मैजेस्टिक थाई डायरी टाइप माने भल क्षीर दिए इंडिया यहाँ जमुनापरी। आगे को देखा डुआल पर्पज ब्रीड ऑफ सीप मेढ़ा मानकर जो डुआल पर्पज जो रहा से भल ये दौथब आमर सीप रहिले नॉर्मली उल माने भल दियंती ए हूँ मंडिया ठीक है मंडिया। डुआल पर्पज ब्रीड ऑफ सीप मेढ़ांकर जो रहा डुआल पर्पज से मंडिया इंपोर्टेंट अच्छी मन रखिए मेढ़ारू मंडिया मन रखिदेवे। हाईएस्ट मिल्क इल्डेड ब्रीड ऑफ बफेलो ठीक अच्छे हाईएस्ट मिल्क इल्डेड बाय बफेलो बफेलो सबुठ अधिक मिल्क दिए मुर्रा बहुत इंपोर्टेंट अच्छी बफेलोर मुर्रा बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए जो मुर्रा रही बफेलोर ठीक अच्छे बफेलोर जो हाईएस्ट मिल्क इल्डिंग ब्रीड अच्छी से मुर्रा मन रखिए भैंसा कहले आमर जो मईसी था नेचुराली ही बफेलो कहुए। फ्राइजवाल होल्स्टेन साहिवाल द हाईएस्ट मिल्क इल्डिंग ब्रीड इल्डेड 14 लीटर पर डे दिन को 14 लीटर क्षीर दियंती फ्राइजवाल ठीक अच्छे फ्राइजवाल जहाँ कहुए कहीं मैंने होल्स्टेन आउ साहिवाल मिश्रण देखो यहाँ गोटे क्रॉस ब्रीडिंग फ्राइजवाल हूँ कौन क्रॉस ब्रीडिंग होल्स्टेन हूँ बाहर एक्जोटिक ब्रीडिंग एक्जोटिक आउ यहाँ साहिवाल हूँ इंडिजिनियस ये दुटार क्रॉस ब्रीडिंग करा जाए जहाँफल आमको फ्राइजवाल मिले जहाँफल आम जो डिजायरेबल प्रोडक्ट पाइपे क्रॉस ब्रीडिंग आपने जानी अधिक उन्नत गुणर कैटल पाइबापी यहाँ कराए। होल्स्टेन हूँ एक्जोटिक आउ साहिवाल हूँ इंडिजिनियस ये दुज मिश्रण में होता है फ्राइजवाल आउ फ्राइजवाल हूँ हाईएस्ट मिल्क इल्डिंग ब्रीड जोटा कि पर डे 14 लीटर मिल्क देता है। आगे देखा गोट लाइक सीप इज देखो गोट लाइक सीप जो गोट लाइक जो सीप मैंने रही से देखा जाती गोट भाया से हूँ नेलर नेलर छेली मैंने मेढ़ा भाया देखा जाती सॉरी नेलर हूँ एक्चुअली मेढ़ा जो मैंने कि छेली भाया देखा जाती है। गोट लाइक सीप इज नेलर नेलर माने होचंती मेढ़ा किंतु से माने देखा जाती छेली भाया। तब देखा हेलिकर इज अ ब्रीड ऑफ कैटल हेलिकर हूँ कैटल ड्रॉट ब्रीड मन रखिए यहाँ मुझे पढ़े आपको जिते मुझे डिटेल पढ़ी सब जाक क्लास अच्छी एनिमल हजबेंड्री डिटेल क्लास अच्छी आपने देखना जो देखीदेवे तो हेलिकर जो अच्छी नॉर्मली ड्रॉट ब्रीडिंग एम नॉर्मली हल करने व्यवहार कर आउ ये होती कैटल ब्रीड है हेलिकर इज ब्रीड ऑफ कैटल। फर्स्ट डोमेस्टिक रुमिनेंट एनिमल वाज फर्स्ट डोमेस्टिक रुमिनेंट हम गोट है सबुठ प्रथम डोमेस्टिक गोट को ही रखा जाता फर्स्ट डोमेस्टिक रुमिनेंट एनिमल वाज गोट। आगु देखा इंडियन ब्रीड ऑफ कैटल हैविंग लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड इंडिया ब्रीड हो जो जार कि लैक्टेशन पीरियड बहुत अधिक से आम गिर गिर 365 दिन क्षीर दिए ठीक है गिर अच्छे आम इंडिजिनियस कैटल ब्रीड रे पढ़ीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे आप देखिपारे। इंडिया इंडियन ब्रीड ऑफ कैटल हैविंग लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड एम सबुठ अधिक जो इंडियन ब्रीड मध्य लैक्टेशन पीरियड अधिक थाए गिर 365 दिन पर्यंत थाए। मोस्ट पॉपुलर ब्रीड ऑफ गोट फॉर स्टल फीडिंग ठीक है बर्बरी मन रखिए बर्बरी हूँ बहुत इंपोर्टेंट छेली गोटे जमुनापरी परी भाया बर्बरी फेमस अच्छी। मोस्ट पॉपुलर ब्रीड फॉर गोट स्टल फीडिंग इंपोर्टेंट रही बर्बरी ओके मन रखिए। मोस्ट पॉपुलर फाइन उल ब्रीड ऑफ वर्ल्ड देखो सबुठ बढ़िया उल मिले मेरिनो ओके मोस्ट पॉपुलर फाइन उल ब्रीड ऑफ वर्ल्ड बहुत माने पूरा विश्व रे पूरा वर्ल्ड रे फेमस फाइन उल ब्रीड हूँ मेरिनो मन रखिए मेरिनो ब्रीड हूँ फाइन उल पाई। मेकानिज्म ऑफ हीट टॉलरेंस इज नॉट फाउंड इन जो रहा बफेलो रे न थाए देखो मेकानिज्म ऑफ हीट टॉलरेंस जो अच्छी सेटा बफेलो रे न थाए मन रखिए मेकानिज्म ऑफ हीट टॉलरेंस इज नॉट फाउंड इन बफेलो। टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ सीप इन इंडिया ठीक अच्छे ये नेलर टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ सीप जो माने कि गोट बड़ा देखा जाती से होचंती नेलर टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ सीप इन इंडिया नेलर। द ब्रीड ऑफ गोट नोन एज जर्सी काउ
ऑफ द गोट वर्ल्ड तांको एल्पाइन कह जाए। देखो एल्पाइन जो छेली अच्छी से माने एक्चुअली अच्छी गोट किंतु तांको जर्सी काउ कह जाए मन रखिए कहीं मैंने ओबियसली अधिक क्षीर दौरे जर्सी गाई भाया तेणु एम एल्पाइन को कौन कह जाए जर्सी काउ बोली कह जाए। तेणु बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अच्छी आम जहाँ डिस्कस करें पूर्व वीडियो रे करें जदि देखी ना देखीदेवे ये वीडियो सब भी बहुत इंपोर्टेंट अच्छी आपन परीक्षा दृष्टिकोण। द ब्रीड ऑफ गोट नोन एज जर्सी काउ गोटे गोट री ब्रीड जहाँ जर्सी काउ कह जाए से अल्पाइन अल्पाइन गोट। द ब्रीड ऑफ बफेलो दैट हैज कपर कलर बॉडी देखो कपर कलर बॉडी थाए तंबा कलर से होती भेड़ावारी ठीक अच्छे भेदावारी ताले द ब्रीड ऑफ बफेलो दैट हैज कपर कलर बॉडी एम बॉडीटा कपर कलर होता है होती भेड़ावारी भदवारी। मेकानिज्म ऑफ हीट टॉलरेंस इज नॉट फाउंड इन बफेलो क्वेश्चन रिपीट हो जाए बफेलो रे हीट टॉलरेंस न थाए। मीट कलर ऑफ कड़कनाथ पाउल्ट्री आपण मैंने देखते कड़कनाथ ब्लैक कलर होता है पूरा आपण मैंने देखी कड़कनाथ पाउल्ट्री को अंडा ब्लैक होता है पूरा संपूर्ण बॉडी होल बॉडी गोड़ ठू नहीं पूरा पूरा बॉडी पूरा ब्लैक होता है कड़कनाथ ठीक अच्छे। मीट कलर ऑफ कड़कनाथ पाउल्ट्री इज ब्लैक मांस कला होता है कड़कनाथ आम घरे गोटे अच्छी ठीक है। देखिए लैक्टोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग देखते लैक्टोमीटर रही गोटे इंस्ट्रूमेंट जो थे कौन कराए ना मिल्क को मेजर जो प्योरिटी ऑफ मिल्क मेजर करा जाए ठीक है ना मिल्कटा प्योर कि नहीं ताको जना जाए यहाँ हूँ लैक्टोमीटर द्वारा। लैक्टोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग प्योरिटी ऑफ मिल्क ठीक है। लैक्टोमीटर हूँ गोटे इंस्ट्रूमेंट जहाँ द्वारा मिल्क रो प्योरिटी को मपा जाए। आगो को देखा ऑपरेशन फ्लड इज डैश रिलेटेड टू देखो ऑपरेशन जो फ्लड रही मिल्क रिलेटेड अच्छी और रहा व्हाइट रिवोल्यूशन सेटा मिल्क रिलेटेड अच्छी ठीक है। ताले ऑपरेशन फ्लड मन रखिए ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू मिल्क रिलेटेड अच्छी ऑपरेशन फ्लड। आगो देखा फॉर ब्रीडिंग द नंबर ऑफ यूज पर रैम इज ताले सेटा 40 ब्रीडिंग पाई नंबर ऑफ यूज पर रैम हूँ 40 होता है। कलर ऑफ एग यॉक इज ड्यू टू द पिगमेंट देखो जो एग रो यॉक रहा से नॉर्मली येलो कलर होता है आपण मैंने देखिथे गोटे हूँ एल्बुमिन थाए गोटे यॉक थाए ठीक है अंडारे जो हलदी अंशटा थाए ताकू यॉक कहती कलर ऑफ यॉक एग यॉक रही है ग्यान्थोफिल जो होता है मन रखिए द कलर ऑफ एग यॉक इज ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ ग्यान्थोफिल। मिल्क प्रोटीन इज नोन एज केसिन 18% थाए मिल्क 80% थाए सॉरी 18 कहीदेली मिल्क प्रोटीन जो अच्छे केसिन से 80% थाए। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिंथेसिस ताहले मिल्क रा सिंथेसिस पाई जो हार्मोन थाए ताको प्रोलैक्टिन कहती मन रहिला ताहले प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिंथेसिस ताहले प्रोलैक्टिन हे जबो हमरा सठिक आंसर। द स्टेज व्हेन एनिमल कम्स इन हीट ताको कोन कह जाय प्रोस्ट्रस मन रखिए प्रोस्टस कह जाए। द स्टेज व्हेन एनिमल कम्स इन हीट इज कॉल्ड प्रोस्टस स्टेज। देखिबा कोलेस्ट्रम कोआगुलेट्स ऑन हीटिंग बिकॉज इट कंटेन मोर एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन मन रखिए ताले जो कोलेस्ट्रम रहिला सेटा कोआगुलेट हो जाए हीटिंग समय रे काहेकि ना एल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन अधिक मात्रा रे थाए बोली। overrun in ice cream is due to the incorruptions of air ठीक अच्छे। overrun in ice cream is due to the incorruption of air होता है। अनाटो इज यूज्ड इन बटर फॉर गिविंग देखो अनाटो इज यूज्ड इन बटर अनाटो रे व्यवहार करा जाए कहीं येलो कलर दवा पाई बटर नॉर्मली एनाटो रे व्यवहार करा जाए थे एनाटो दे थाए हमको येलो कलर नॉर्मली बटर येलोइश कलर होता है कहीं ना से एनाटो दे थाए ताको येलो कलर। which is only animal origin vitamin found in intestine of animal देखो विटामिन के which is only animal origin vitamin देखो क्वेश्चन टिके भल से पढ़ा which is only animal origin vitamin एटा हूँ केवल एनिमल रू originated vitamin ठीक अच्छे जोटा कि intestine of animal रे मिले सेटा हो विटामिन के ओके। which is only animal origin vitamin found in intestine of animal सेटा हो विटामिन के ओके। removal of tail in sheep is called docking ठीक है। ताले रिमूवल ऑफ टेल जो तांकर रिमूव कर दिया जाए पुंछ लांगुड़ को ठीक है। रिमूवल ऑफ टेल इन सीप मेढ़ा मानक जो टेल रिमूव कर दिया जाए से प्रोसेस को डॉकिंग कह जाए मन रखिए। डॉकिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टेल इन सीप। आगे देखिए रिमूवल ऑफ ओवरी इन फीमेल देखो जदि फीमेल रे ओवरी को आम कौन कर दिए रिमूव कर दिए से प्रोसेस को स्पेइंग कह जाए मन रखिए। स्पेइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ओवरीज इन फीमेल रे ओवरीज को रिमूव करदेवा सेटा को स्पेइंग बोली कह जाए।
प्योर ब्रेड मिल्स ओवर सेवरल जनरेशन इज नोन एज प्योर ब्रेड मिल्स जो मैंने रहिले जनरेशन वाइज तांको ग्रेडिंग अप बोली कहा जाए प्योर ब्रेड मिल्स ओवर सेवरल जनरेशन इज नोन एज ग्रेडिंग अप selection of one character at a time until it is improved by grading is called tandem method tandem method कौन देखंतु important question अछि what is tandem method selection of one character गोटे character को चूज करिबा select करिबा at a time until the improved by grading ले grading रे improve होआ पर्यंत गोटे character को चयन करिबा ताकू ही tandem method बोली कुहा जाय आगो को देखिबा vacreation what is vacreation vacuum pasteurization इन क्रीम इज नोन एज देखो जो रहा वैक्यूम पास्चराइजेशन रही क्रीम ताकू ही वैक्रिएशन बोली कहा जाए इंपोर्टेंट अच्छी व्हाट इज वैक्रिएशन ताले वैक्यूम पास्चराइजेशन इन क्रीम इज कॉल्ड वैक्रिएशन आगो देखिबा मिल्क एक्सपोज्ड इन यूवी रेज अल्ट्रावायोलेट रेज ठीक अच्छे मिल्क एक्सपोज्ड इन यूवी रेज फॉर इंक्रीजिंग विटामिन डी कंटेंट इज कॉल्ड डैश इरोडिकेटेड मिल्क मन रखिपारे यहाँ ताले मिल्क जोटा कि एक्सपोज होता है अल्ट्रावायोलेट रे सहित से कौन हुए ना विटामिन डी रो कंटेंट जो रही विटामिन डी से इंक्रीज हो जाए ताकू इरोडिकेटेड मिल्क बोली कहा जाए addition of vitamins in the milk is called fortification of such milk is called fortified milk ताहले जो मिल्क मानकर जिते मिल्क रे आमे विटामिन्स को ऐड कर दो ताहले से प्रोसेसटा होची फोर्टिफिकेशन आउ से मिल्कटा को आमे फोर्टिफाइड मिल्क बोली कहू दैट मीन तादरे अधिक विटामिन्स अच्छी आउ कौन जो विटामिन जो मिल्क रे अधिक विटामिन प्रेजेंट थाए ताकू फोर्टिफाइड मिल्क कुहा जाए द मिल्क फैट कंटेंट ऑफ बटर ऑयल इज देखंतु जो मिल्क फैट कंटेंट रही बटर ऑयल सेटा हिजबो 99.5 रु 99.8% ओके द मिल्क फैट कंटेंट ऑफ बटर ऑयल इज 99.5 टू 99.8% आज पर BIS स्टैंडर्ड मिनिमम मिल्क फैट कंटेंट इन आइसक्रीम देखंतु आइसक्रीम रे मिनिमम मिल्क जो रहिला मिल्क फैट कंटेंट से 12% रही है मन रखिए जो BIS स्टैंडर्ड अनुजाई आज पर BIS स्टैंडर्ड मिनिमम मिल्क फैट जो मिल्क रे फैट रही आइसक्रीम रे केते रहइबो 12% रहइबो सल्युबिलिटी ऑफ स्प्रे ड्राइड मिल्क पाउडर देखो सल्युबिलिटी ऑफ स्प्रे ड्राइड मिल्क पाउडर से 98.5% होता है फैट कंटेंट इन WMP होची वर्ल्ड मिल्क पाउडर होल मिल्क पाउडर सॉरी होल मिल्क पाउडर ठीक है ताले WMP होल मिल्क पाउडर रे फैट कंटेंट केते थिबा दरकार 26 टू 28.5% 26 रु 28.5% रहबा दरकार फैट कंटेंट इन SMP होची स्किम्ड मिल्क पाउडर ओके फुल फॉर्म मन रखिबे इंपोर्टेंट रही एग्जाम दृष्टिकोण स्किम्ड मिल्क पाउडर SMP रे फैट कंटेंट के थाई 0.5 रु 0.8% ओके फैट कंटेंट इन skimmed milk powder is 0.5 to 0.8%. In preparation of Shrikhand, the sugar is added to the rate of 35 to 45%. Okay, श्रीखंड तैयारी करबा पाई सुगर होची 35 रु 45% व्यवहार करा जाय थाए डबल टोन्ड मिल्क कंटेन जो डबल टोन्ड मिल्क थाए से फैट थाए 1.5% 1.5% रो फैट प्रेजेंस थाए डबल टोन्ड मिल्क रे डबल टोन्ड मिल्क कंटेन्स SNF से SNF सॉलिड नॉट फैट ओके सॉलिड नॉट फैट से जो रही SNF से डबल टोन्ड मिल्क रे केते थाए 9% थाए ठीक है स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क कंटेन फैट एंड SNF रेस्पेक्टिवली देखो जो स्टैंडर्डाइज मिल्क रही फैट रही 4.5% एवं SNF रही 8.5% मन रखिए स्टैंडर्डाइज मिल्क रे फैट रही 4.5% एवं SNF रही 8.5% आगे को जीवा in bacterification which percent of bacteria in milk are removed ताले बैक्टेरिफिकेशन रे कौन करा जाए ना जो बैक्टीरिया रहिले खतरनाक बैक्टीरिया मन को मारी दिया जाए आउ सेतिरे केते मारी दिया जाए बा केते रिमूव कर दिया जाए 99% ताले ये मेथडटा बहुत भलो थाए बैक्टीरिया को मारिबा पई ठीक है बैक्टोफ्यूगेशन गोटे प्रोसेस अच्छी जो कि 99% बैक्टीरिया को हमें रिमूव करि पारे मिल्क रो ठीक है प्रोटीन कंटेन इन कोलेस्ट्रॉम ऑफ काउ इज ताले जो कोलेस्ट्रॉम रही काउर से प्रोटीन रही 17.8% 17.8% रही कोलेस्ट्रॉम प्रोटीन कंटेंट इन कोलेस्ट्रॉम ऑफ बफेलो रे जो रही कोलेस्ट्रॉम तार प्रोटीन कंटेंट होची 21.4% मन रखिबे ताले प्रोटीन कंटेंट इन कोलेस्ट्रॉम ऑफ बफेलो इज 21.4%. लीगल स्टैंडर्ड फॉर सॉलिड नॉट फैट
SNF जो रही सॉलिड नॉट फैट तार लीगल स्टैंडर्ड होची काउ रे 8.5%। मन रखिए आगो को जीवा बफेलो शेयर इन टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। देखो जिते भी मिल्क प्रोडक्शन होची ना ता मध्यरु बफेलो शेयर करूची केते ना 50%, लगभग 50% होची बफेलो। 50% टिके कम हम ओके बफेलो जो रही आमर से मिल्क प्रोडक्शन करोची। पूरा भारत में जिते भी मिल्क प्रोड्यूस हुए से केवल मान 50% केवल बफेलो मान द्वारा केवल महिषी मान द्वारा गिवेन। मेरिनो उल शेयर देखो पूरा वर्ल्ड रो सबुठु बेस्ट उल एटा मेरिनो उल। ठीक है ताले मेरिनो उल शेयर इन द वर्ल्ड 80% और नॉर्मली 80% उल आमको मेरिनो उल थारू मिली थाए मेरिनो थारू मिले। कार्बोहाइड्रेट परसेंट इन स्किम मिल्क पाउडर जो स्किम मिल्क पाउडर SMP रही SMP स्किम्ड मिल्क पाउडर या मध्य कार्बोहाइड्रेट परसेंट 51% रोचे। ठीक है श्वेत सार 51% रोचे। प्रोटीन कंटेंट इन खोआ खोआ रे प्रोटीन केते थाए बहुत आमर 18.5% थाए। मन रखिए खोआ ठारे प्रोटीन कंटेंट 18.5 रही थाए। बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ कैटल मीट जो कैटल मीट रही ठीक है तार बायोलॉजिकल वैल्यू होची 75% होता है। बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ बफेलो मीट रोचे 65% रही है। 75 हो कैटल रो ठीक है कैटल रो हम 75 और बफेलो रो हम 65। आगे देखो बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ हाईएस्ट इन बटर बायोलॉजिकल वैल्यू हाईएस्ट इन बटर इज 82%। ठीक अच्छे बटर नॉर्मली बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत अधिक थाए सेटा होची 82%। द उल कंटेन नाइट्रोजन परसेंटेज जो उल रे नाइट्रोजन परसेंटेज रहिला सेटा हिजबो हमरो 16 ରୁ 17%। ठीक है उल रे नाइट्रोजन रो परसेंटेज 16 ରୁ 17% रही थाए। काउ मिल्क गेट -% खोआ देखो तो काउ रे मिल्क रे जो खोआ रही थाए से 17 ରୁ 19% रही थाए। ठीक है काउ मिल्क गेट 17 to 19% ऑफ खोआ। बफेलो मिल्क गेट -% ऑफ खोआ बफेलो मिल्क रे 21 ରୁ 33% रही थाए। तो बफेलो मिल्क गेट 21 to 33% खोआ। आगो देखा काउ मिल्क खोआ गेट -% फैट देखो तो काउ मिल्क रे केते परसेंटेज फैट रही काउ मिल्क खोआरे ठीक है 25.7% रही काउ मिल्क खोआरे फैट। तापर बफेलो मिल्क खोआरे केते रोची फैट ताले सेटा रोची 37.1 ठीक है 37.1 रही फैट। 1 लिटर मिल्क प्रोड्यूस हाउ मेनी लिटर दही देखो 1 लिटर क्षीर रु आम केते लिटर दही करिपरिबा सेटा होची 1 लिटर। ठीक है ताले फ्रॉम 1 लिटर ऑफ मिल्क we can get 1 liter of dahi। acidity percentage in dahi is about देखो acidity केते थाए दही रे सेटा हिजो 1% 0.7 to 1% acidity रही थाए। ठीक है अब एथिरे लैक्टिक एसिड रही थाए दही रे मन रखिबे दही रे लैक्टिक एसिड रही थाए एवं यार acidity 0.7 to 1% रही थाए। स्टीयर इज कास्ट्रेटेड मेल ऑफ स्टीयर जो रहिला स्टीयर एटा होची कास्ट्रेटेड मेल कहार ना कैटल रो मन रखिए स्टीयर इज द कास्ट्रेटेड मेल ऑफ कैटल। कैटल मीट इज कैटल मानक जो मांस रहिला ताको बीफ कहा जाए और काफ भील कहा जाए। मन रखिए कैटल मानक जो मांस ताको बीफ बा काफ भील बोली कहा जाए। ट्रिजर बुल इज यूज्ड मेनली फॉर ट्रिजर बुल जो रहिले से माने केउथि पई व्यवहार करा जाए डिटेक्शन ऑफ हीट। ठीक है हीट डिटेक्शन पई व्यवहार करा जानती ट्रिजर बुल। In pasteurization, Mycobacterium tuberculosis is considered as pasteurization period रे पास्चुराइजेशन रे माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस जो माने रहिले से मानको कोन कंसीडर करा जाय इंडेक्स ऑर्गेनिज्म बोली कहा जाय। ठीक है इन पास्चुराइजेशन माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस इज कंसीडर्ड आज इंडेक्स ऑर्गेनिज्म। आगो देखिबा फॉर सिलेज मेकिंग फॉडर शुड बी रिच इन ताहले सिलेज मेकिंग पई फॉडरटा कार्बोहाइड्रेट द्वारा अधिक थिबा दरकार कार्बोहाइड्रेट रो मात्रा अधिक थिबा दरकार। सॉल्टी फ्लेवर ऑफ द मिल्क इज ड्यू टू लो लैक्टोज एंड हाई क्लोराइड कंटेंट जदि मिल्क रे लैक्टोज बहुत कम हो जाए एवं क्लोराइड कंटेंट बहुत अधिक हो जाए ए माने कम हो जाती ए माने अधिक हो जाती तेबे से मिल्क हो सल्टी। ठीक है जदि मिल्क आमको सल्टी लगुच दैट मीन से लैक्टोज कम रही और क्लोराइड कंटेंट बहुत अधिक हो जाए। ठीक है से सल्टी लगुच नॉर्मली आम लुण रहा सोडियम क्लोराइड थे से लुणिया लगे। ठीक है डिजायरेबल फ्लेवर इन मिल्क इज प्रोडक्ट इज ड्यू टू है कहीं ये सब फ्लेवर आसे से सब हूँ डाई एसिटिल कंपाउंड जो। ठीक है ताहले जो डिजायरेबल फ्लेवर आसे मिल्क रे सेटा हूँ मिल्क प्रोडक्ट रे भी आसी पारे सेटा हूँ डाई एसिटिल कंपाउंड जो पॉसिबल होता है। ठीक है डिजायरेबल फ्लेवर इन मिल्क प्रोडक्ट इज ड्यू टू डाई एसिटिल कंपाउंड। आगो को जीवा कन्वर्सन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स
इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स जो कन्वर्ट हो जाए बहुत लार्ज फैट ग्लोब्यूल को आम कन्वर्ट करे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल रे ठीक है ताकू कौन कह जाए होमोजेनिजेशंस ठीक है ताकू आम होमोजेनिजेशन कहू जो मेथड रे आम कौन करूँ ना कन्वर्सन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स आर कॉल्ड होमोजेनिजेशंस। आगु को देखिबा स्टार्टर कल्चर इन दही इज ठीक अच्छे जो स्टार्टर कल्चर रही दही रे ताकू कौन कह जाए स्टेप्टोकोकस लैक्टिस मन रखिए स्टार्टर कल्चर इन दही इज स्टेप्टोकोकस लैक्टिस। आगु को जीवा लैक्टोबासिलस बुल्गारिकस एंड स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस बैक्टीरिया कल्चर्स आर यूज्ड यॉगर्ट देखंतु लैक्टोबासिलस बुल्गारिकस आउ स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस ये बैक्टीरिया जो रहिले से माने यॉगर्ट पई व्यवहार कहवंती यूज्ड इन यॉगर्ट। केसिन इज द परसेंटेज प्रेजेंट केसिन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जो रहिला केसिन मिल्क रे थाए ना 80% पर्यंत ठीक है केसिन प्रोटीन थाए गोटे जोटा कि मिल्क रे प्रेजेंट थाए से केउ फॉर्म रे से थाए कैल्शियम कैजिनेट फॉस्फेट मन रखिए यार फॉर्म मन रखिए कैल्शियम कैजिनेट फॉस्फेट आकार केसिन प्रोटीन जो रही आम मिल्क रे प्रेजेंट होता है ठीक है ताले केसिन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कैजिनेट फॉस्फेट ओके। मिल्क टेस्ट इज देखो मिल्क रो जो टेस्ट से केमती रही स्लाइटली स्वीट एटा हूँ मिल्क रो टेस्ट जदि ये लुणिया होता है से कौन हो ना अधिक मात्रा जब क्लोराइड हो जाए ताले सेटा लुणिया लगे और मिल्क रो टेस्ट जो स्वीट नॉर्मली जो मिल्क रो जो टेस्ट रहा है स्लाइटली स्वीट रही है ठीक है जी। आगु देखा एग सेल इज मेड अप ऑफ अंडार जो खोड़पा रही है कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा गठित आपण मैंने जानी सहित गेंडा शामुका जिते भी मोलस्का फैमिली रही भी खोड़पा जो रहा आउटर कवरिंग से कैल्शियम कार्बोनेट बा CaCO3 रे गठित। फाइन लेदर प्रिपेयर्ड फ्रॉम गोट स्किन इज फाइन लेदर जो रहा भल लेदर प्रिपेयर हुए गोट स्किन रू से हूँ मोरक्को छेली मन रखिए फाइन लेदर प्रिपेयर्ड फ्रॉम गोट स्किन इज मोरक्को। नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड ठीक है नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड इज लोकेटेड कोठी अच्छी आनंद आमर जो रही आनंद सेटा 1970 ठीक है ताहले नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड सेटा अच्छी आनंद ठारे 1970 मसीह ये सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट रही आमर उत्तर प्रदेश मखदम मथुरा ठारे ठीक है मखदुम जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश जो मथुरा अच्छी मखदुम से स्थान रे अच्छी सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट रही ठीक है इंपोर्टेंट अच्छी मन रखिए सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट रही मखदुम यानी मथुरा यूपी रे। आगू बढ़िया ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन कैटेल ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट इन कैटेल स्टार्टेड 1968 रू 1968 मसीह होता स्टार्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन कैटेल मन रखिए ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन कैटेल इज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1968 टू 1969। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो ये जो रहिला सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो सेटा अच्छी हिसर ठारे मन रखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो इज लोकेटेड इन हिसर। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैबोरेटरी इज लोकेटेड इन हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैबोरेटरी सेटा रही भोपाल मध्य प्रदेश ठारे हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैबोरेटरी इज लोकेटेड इन भोपाल और MP ठारे रही। सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर पाउल्ट्री प्रोडक्शन जो सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रही पाउल्ट्री प्रोडक्शन रो ठीक अच्छे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर पाउल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन हेसारघट्टा मन रखिए हेसारघट्टा गोटे जगह अच्छी जो कि सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर पाउल्ट्री प्रोडक्शन सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रही तार मैनेजमेंट हेसारघट्टा ठारे। आगो को बढ़िया इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत इंपोर्टेंट हो आपको लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट रही नाइरोबी ठारे मन रखिए इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन नाइरोबी। नेक्स्ट देखिए सेंट्रल सीप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट रही आमर अभिकानगर ओके अभिकानगर ठारे रही आमर राजस्थान अभिकानगर ठारे अच्छी सेंट्रल सीप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक अच्छे सेंट्रल सीप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट रही अभिकानगर ठारे आउ रहिला आमर
ठीक है आउ सहित लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रही इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटा होची नाइरोबी ठारे अच्छी। ठीक है फ्रेंड्स मैंने आम बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कले लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर ता सहित यार पूर्व वीडियो एमती क्वेश्चन आम आनी 60 लगभग क्वेश्चन जोटा कि या पूर्व वीडियो रे अच्छी आपण मैंने जब देखी ना डिस्क्रिप्शन रे लिंक अवेलेबल अच्छी आपण मैंने देखिपारती एवं आम चैनल द बेसिक नॉलेज को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल जहाँ भी वीडियो आप अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण पाखक आसब। धन्यवाद।